भर के अंदर 11 दिनों तक मोटरसाइकिल पे यात्रा चलाई गई, संकल्प रैली का प्रस्ताव था, उस रैली को आज अंजाम तक पहुंचाया गया। उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं जाने अनजाने में राजीव जैन जी भी बने। आइए पहले जानते हैं रैली के साथ उन्होंने इस मार्ग के अंदर चलते हुए क्या चुनौतियां आई। नमस्कार। देखिए, हमने जो है वैसे संकल्प रैली का उद्घोष किया कि हरियाणा प्रदेश में होगी, उसकी जो है पूरी योजना तैयार हुई और मैं उन युवा साथियों को बधाई देता हूं जो 11 दिनों तक 18 मोटरसाइकिल लेके जो है पूरे प्रदेश के कोने कोने तक निमंत्रण देने पहुंचे। और मैं समझता हूं कि ये हम सब की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि उन युवाओं की मेहनत है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर आंधी में, तूफान में, सड़कों पे, कीचड़ में मोटरसाइकिल की यात्रा करते समाज को जगाने का काम किया। और आज आप देख सकते हैं कि जींद की धरती पर अर्जुन स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं थी और जितने लोग पंडाल में थे उतने ज़्यादा जो है बाहर खड़े थे। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक रैली जो है यहाँ पर हुई है, क्योंकि वैश्य समाज का भाई हो चाहे बहन हो और पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पहुँचना, आज जीरी का मौसम जो है मंडियों में, उसके बावजूद काम छोड़कर पहुँचना, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा जज्बा आज जो है वैश्य समाज में है कि एक आह्वान पर वो जो है कहीं भी हरियाणा के कोने में इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। और जिस तरह से आज सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, चाहे महिलाओं की भागीदारी 33% आरक्षण के माध्यम से जो है राजनीति में करने की बात हो, युवाओं को आगे लाने की बात हो, और जो है हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके नाम पर पुरस्कार करने की बात हो, वैसे समाज को सुरक्षा देने के लिए उनके लिए जो है शस्त्र लाइसेंस बनवाने की बात हो, हर मुद्दे को लेकर जो है इस रैली में चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि इस रैली से जो संदेश जो है पूरी हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाएगा कि वैसे समाज अब उठ खड़ा हुआ है और अपने राजनीतिक हकों के लिए, सामाजिक हकों के लिए हमेशा जो है एक मुट्ठी की तरह जो है बंद होकर राजनीतिक दलों को जो है सामने चुनौती देने का काम करेगा। भाई साहब, अग्रोहा जो है वो अग्रवाल की एक राजधानी मानी जाती है, तो उस जगह को छोड़कर जींद ही क्यों? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अग्रोहा हमारे जो है महाराजा अग्रसेन जी की कर्मस्थली है और उन्होंने जो वहाँ से संदेश दिया वो जो है पूरी दुनिया में गया। और महाराजा अग्रसेन जो है, मैं समझता हूँ कि उनके राज्य में हर वर्ग के लोग थे और इसके साथ साथ जो है उन्होंने जितने भी संदेश दिए आज सब वर्ग के लोगों में वो 5500 साल के बाद भी वो हमारे संदेश जो है प्रासंगिक हैं। और उन पर चलते हुए सारे राजनीतिक दल गरीबों के उत्थान और कल्याण की बात करते हैं। ये देन जो है महाराजा अग्रसेन की है। वैश्य समाज तो करता आ ही रहा है, लेकिन और भी लोग जो है उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी की जो हमारी कर्मस्थली है उसका संदेश जो है हरियाणा के हर कोने कोने में जाए। ये जींद ही नहीं बल्कि हर जिले में, हर जो है राज्य के कोने में हम जो है इस तरह की अलग जमाने का काम करेंगे। वैसे सवाल आपसे है, खासकर क्या भारतीय जनता पार्टी से भी आस रहेगी कि वो भी अग्रवाल समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दे? देखिए, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, जितनी भी राजनीतिक दल हैं हमारे, जो बंधु जिस पार्टी में सक्रिय हैं उनको जो है टिकट मिले, उनको ये क्या करना न करा जाए कि राजनीति करना वैश्य समाज का काम नहीं है, व्यापारी का काम नहीं है, उद्योगपति का काम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लोग जिस दिन शासक बनेंगे, ये हमने सिद्ध करके दिखाया है कि सर्वश्रेष्ठ शासक होंगे। अगर गरीब और के कल्याण का कोई काम कर सकता है तो वैश्य वर्ग कर सकता है। ऐसे में एक और चीज़ बताइए, असल में जो आज एक अंत्योदय योजना भाजपा शुरू कर रखी है, ये हमेशा जानी जाती है वो महाराजा अग्रसेन जी की देन है। बिल्कुल। उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो सर्वजन हिताय की बात महाराजा अग्रसेन जी ने की, आज सारे राजनीतिक दल जो है उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और ये वैश्य समाज तो सदियों से करता आया। आप देख सकते हैं कि जितनी प्राचीन धर्मशालाएं हों, मंदिर हों, औषधालय हों, अस्पताल हों, सब ये वैश्य बंधुओं ने किसके लिए स्थापित किए? ये महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत, जो अंत्योदय का सिद्धांत, आज राजनीतिक दल हों, आज वो इस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वैश्य बंधु तो कभी से चलता आ रहा है। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ राजीव जैन जी, जिन्होंने इस संकल्प रैली को पूर्णतः सार्थक बनाया। और अब देखना ये है कि आने वाला समय सूबे के अंदर क्या राजनीतिक हलचल पैदा करता है, क्योंकि ये जो जींद की धरा है
ये राजनीति के अंदर बदलाव की बयार लिखती है और जींद की धरा को ही इस रैली के लिए चुना गया। जेजी न्यूज़ के लिए हर्ष अग्रवाल के साथ शिवम, जींद।